इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है। यही हाल किसी के पेशे को चुनने का भी है। तो दोस्तों यहाँ पर है अपनी अपनी पसंद और नापसंद यानी कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे मुझे अपनी पसंद और नापसंद है। आई हैव माई ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, हर किसी की, एवरी वन हैज, और आप चाहें तो गॉट का भी यूज कर सकते हैं। हैज गॉट हिज, और मान लीजिए कि आपको जेंडर नहीं दिखाना हो, लड़का या लड़की, तो आप सीधे देयर का यूज कर सकते हैं। ऑन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यही हाल किसी के पेशे को चुनने का भी है। सो इज द केस विद चूजिंग। जब भी प्रीपोजिशन का यूज होता है तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वंस, यानी कि किसी का, व्यक्ति निश्चित नहीं है इसलिए वंस यूज करेंगे। प्रोफेशन, in this world everyone has his own likes and dislikes. So is the case with choosing one's profession. चुनने के लिए कई अच्छे पेशे मौजूद हैं। तो यहां पर लिखेंगे there are lots of, या फिर आप होस्ट का भी यूज कर सकते हैं, होस्ट ऑफ प्रोफेशंस टू चूज फ्रॉम। बचपन में हर कोई कुछ ऐसा बनने की बात करता है। बचपन में यानी कि एज अ चाइल्ड, हर कोई, एवरी वन, बात करता है, टॉक्स, ऐसा बनने की, ऑफ बिकमिंग समथिंग, जो, विच, यानी कि जिसे वह पसंद करता हो, विच दे लाइक, या जिससे उनका मनोरंजन हो, और विच अम्यूजेस देम। अम्यूज का अर्थ हुआ इंटरटेन करना, मनोरंजन करना। लेकिन करियर चुनना एक गंभीर काम है। बट चूजिंग अ करियर इज अ सीरियस टास्क। पेशा चुनना काफी कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू choose a profession. There are lots of professions to choose from. As a child, everyone talks of becoming something which they like or which amuses them. But choosing a career is a serious task. It is very difficult to choose a profession. किसी व्यक्ति का पूरा जीवन उसके पेशे पर निर्भर करता है और इसलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। निर्भर करता है यानी कि डिपेंड ऑन, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, क्या डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन। ये क्या है, सब्जेक्ट, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि द होल लाइफ ऑफ अ मैन। और यह एक तरह से अनकाउंटेबल है तो यहां पर लिखेंगे डिपेंड्स, एस ऐड कर देंगे, ओन, उसके पेशे पर, हिज प्रोफेशन। और इसलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए।
सो वन must have an aim in life। यानी कि वन का अर्थ हुआ किसी के जीवन में किसी के पास एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जरूर के सेंस में आप मस्ट का यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो शुड का भी यूज कर सकते हैं। द होल लाइफ ऑफ अ मैन डिपेंड्स ऑन हिज प्रोफेशन, सो वन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ। लक्ष्यहीन जीवन बिना पतवार के जहाज के समान या बिना पते के पत्र के समान है, इसलिए एक पेशा चुनने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। लक्ष्यहीन जीवन यानी कि एन एमलेस लाइफ। इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। या बिना पते के पत्र के समान है, और लाइक अ लेटर विदाउट एन एड्रेस। इसलिए एक पेशा चुनने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सो देयर अराइजेज अ नेसेसिटी एक पेशा चुनने की, टू चूज अ प्रोफेशन। An aimless life is like a ship without a rudder or like a letter without an address. So there arises a necessity to choose a profession. मैंने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा है। जीव विज्ञान या मानव विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में मेरी हमेशा से रुचि और आकर्षण रहा है। दोस्तों यहाँ पर है सपना देखा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस वर्ब 3। मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा है। आई हैव ड्रीम्ड। ड्रीम्ड होता है और इसके बाद ऑफ यूज करेंगे, और जब प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे बनने का, यानी कि बिकमिंग। एक डॉक्टर और डॉक्टर। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। जीव विज्ञान या मानव विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में मेरी हमेशा से रुचि और आकर्षण रहा है। तो यहाँ पर मेन सेंटेंस है मेरी हमेशा से रुचि और आकर्षण रहा है यानी कि हैज बीन या हैव बीन। जैसे वह बीमार रहा है, he has been ill। व्यस्त रहा है, busy, he has been busy। तो मेरी हमेशा से रुचि और आकर्षण रहा है, तो यहां पर लिखेंगे I have always been interested। आप इसे इंटरेस्टेड भी पढ़ सकते हैं। एंड fascinated in the field of study of the biology or human science। I have dreamed of becoming a doctor। I have always been interested and fascinated in the field of study of the biology or human science। बीमार लोगों की मदद करने और बीमारों की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने का विचार मुझे प्रभावित करता है। यह वास्तव में एक पवित्र कार्य है। प्रभावित करता है यानी कि अफेक्ट्स मी। पवित्र कार्य, इसके लिए आप लिख सकते हैं पायस वर्क। और दूर करने का या आराम देने का, इसके लिए आप लिख सकते हैं रिलीव।
शारीरिक और मानसिक समस्याओं को यानी कि फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स क्या प्रभावित करता है? विचार। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द आइडिया ऑफ बीइंग एबल यानी कि समर्थ होना टू हेल्प इल पीपल एंड टू रिलीव यानी कि दूर करना द फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक यानी कि बीमारों का। आप एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज कर सकते हैं द लिखने के बाद, जैसे गरीब लोग द पुअर आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डेफ बहरे लोग। इस तरह से नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। मुझे प्रभावित करता है अफेक्ट्स मी। आप यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट मान सकते हैं और यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, इसलिए एस ऐड कर देंगे। यह वास्तव में एक पवित्र कार्य है। इट इज रियली अ पायस वर्क। पायस का अर्थ धार्मिक भी होता है, जैसे माय मदर इज अ पायस लेडी। आप यहां पर सेक्रेड का यूज कर सकते हैं या फिर होली। The idea of being able to help ill people and to relieve the physical and mental problems of the sick affects me. It is really a pious work. मैंने हमेशा स्वयं को ऐसा करते हुए देखा है। मैं चिकित्सा को अपने पेशे के रूप में अपनाना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। अपनाना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेते हैं, जैसे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल। मैं अपनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक अप अ जॉब। जॉब को अपनाना या जॉब लेना यानी कि टेकअप करना। जैसे आई हैव टेकन अप अ न्यू जॉब। मैंने हमेशा स्वयं को ऐसा करते हुए देखा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे वह गया है, ही हैज गोन। देखा है, हैज फॉरसीन यानी कि भविष्य में देखा है या फिर ख्यालों में देखा है यानी कि आगे क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक वर्ब का यूज करते हैं फसी। इसे फोर सी नहीं पढ़ना है, फा पढ़ना है। जैसे हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, फगेट। तो उसी प्रकार फसी, आर को थोड़ा सा कम पढ़ते हैं तो इसका वर्ब थ्री हो जाएगा। जैसे सी सॉ सीन होता है तो फसीन हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे आई हैव ऑलवेज। ऑलवेज को वर्ब से पहले रखते हैं। फसीन माई सेल्फ, ऐसा करते हुए। डूइंग दैट, आई हैव ऑलवेज foreseen myself doing that। मैं चिकित्सा को अपने पेशे के रूप में अपनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक अप मेडिसिन अपने पेशे के रूप में एज माई प्रोफेशन, क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। आप यहां पर एज का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बिकॉज भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल। I have always foreseen myself doing that. I want to take up medicine as my profession, as I want to help the people. अन्य व्यवसायों की तुलना में चिकित्सा के कई फायदे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं मेडिसिन
has many advantages over other professions. Medicine has many advantages over other professions. आप as compared to का भी यूज कर सकते हैं. Medicine has many advantages as compared to other professions. यह इस अर्थ में एक आदर्श और महान पेशा है कि एक डॉक्टर अपने पेशे में ईमानदार और मेहनती रहता है. इस अर्थ में यानी कि इन द सेंस. तो यहां पर लिखेंगे इट इज एन आइडियल एंड अ नोबल प्रोफेशन in the sense that एक डॉक्टर अपने पेशे में ईमानदार और मेहनती रहता है यानी कि रिमेन्स. तो यहां पर लिखेंगे रिमेन्स ऑनेस्ट एंड लबोरियस. अपने पेशे में इन हिज और हर प्रोफेशन. It is an ideal and a noble profession in the sense that a doctor remains honest and laborious in his or her profession. एक डॉक्टर का जीवन कठिन है. अक्सर उन्हें छुट्टी के समय आराम, नींद और यहां तक कि खाना भी छोड़कर मरीज से मिलना पड़ता है. एक डॉक्टर का जीवन कठिन है. A doctor's life is tough. या फिर हार्ड भी आप लिख सकते हैं. अक्सर ऑफन यहां पर है मरीज से मिलना पड़ता है. जैसे मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो. और यहां पर मिलना के लिए आप विजिट का यूज कर सकते हैं. तो यहां पर लिखेंगे ही हैज टू विजिट द पेशेंट. छुट्टी के समय यानी कि छुट्टी के दौरान. ड्यूरिंग हिज ऑफ आवर्स यानी कि जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं. तो यहां पर ऑफ आवर्स काफी इंपोर्टेंट वर्ड है. छोड़कर इसके लिए आप लिख सकते हैं फॉर गो यानी कि त्यागते हुए. फॉर गोइंग हिज आराम, रेस्ट, नींद, स्लीप और यहां तक कि खाना भी. एंड यहां तक कि इसके लिए हम लोग इवन का यूज करते हैं. इवन फूड. A doctor's life is tough. Often he has to visit the patient during his off hours, foregoing his rest, sleep and even food. कभी कभी डॉक्टर को गंभीर रोगियों या युद्ध, महामारी या बड़ी दुर्घटना के पीड़ितों को देखने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है. पीड़ित यानी कि विक्टिम्स. तो यहां पर लिखेंगे समटाइम्स यानी कि कभी कभी. द डॉक्टर्स हैव टू वर्क काम करना पड़ता है. दिन रात डे एंड नाइट पीड़ितों को देखने के लिए. अटेंडिंग टू यहां पर अटेंड टू एक फ्रेजल वर्ब है.
अटेंड टू का अर्थ होता है केयर करना, ध्यान देना। सीरियस पेशेंट्स एंड विक्टिम्स ऑफ वॉर, युद्ध, महामारी, एपिडेमिक और बड़ी दुर्घटना के पीड़ितों को मेजर एक्सीडेंट। आप चाहें तो इसे सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहां पर एस हटा देंगे और यहां पर हैज लिख देंगे। Sometimes the doctor has to work day and night attending to serious patients and victims of war, epidemic or major accident. डॉक्टर हमेशा अपने मरीजों का इलाज मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ करते हैं। वह बीमार व्यक्तियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द डॉक्टर ऑलवेज ट्रीट्स द पेशेंट। आप पेशेंट्स भी लिख सकते हैं। मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ विद अ स्माइल एंड अ चीयर। वह बीमार व्यक्तियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ही मोटिवेट्स एंड encourages the patients। या फिर द sick, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो persons भी ऐड कर सकते हैं। The doctor always treats the patients with a smile and a cheer. He motivates and encourages the sick persons। वह अपने मरीजों के लिए आशा और शक्ति का स्रोत है। भले ही वह संकट में हो, उसका कर्तव्य सबसे पहले अपने मरीज के प्रति है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज अ सोर्स ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ। अपने मरीजों के लिए टू हिज पेशेंट्स। आप चाहें तो फोर का भी यूज कर सकते हैं, फॉर हिज पेशेंट्स। भले ही वह संकट में हो, भले ही इवन इफ ही इज इन डिस्ट्रेस, या फिर आप ट्रबल भी लिख सकते हैं। उसका कर्तव्य सबसे पहले अपने मरीजों के प्रति है। हिज ड्यूटी इज फर्स्ट टूवर्ड्स, यानी के प्रति, हिज पेशेंट्स। ही इज अ सोर्स ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ टू हिज पेशेंट्स। Even if he is in distress, his duty is first towards his patients। डॉक्टर युद्ध की सीमा पर सैनिकों की तरह होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डॉक्टर्स आर लाइक सोल्जर्स। युद्ध की सीमा पर ऑन द बैटल फ्रंटियर, जहां वे हर घंटे मौत का सामना करते हैं। जहां यानी कि वेयर दे फेस डेथ एवरी आवर एंड give it a tough fight।
यानी कि उसे कड़ी टक्कर देते हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। और ऐसे कई युद्धों में विजयी होते हैं एंड कम आउट विक्टोरियस। ऐसे कई युद्धों में फ्रॉम मेनी सच कॉम्बैट्स, यानी कि ऐसे कई युद्धों से विजयी होकर आते हैं। यहां पर से का सेंस बनता है, कम आउट यूज हुआ है। डॉक्टर्स आर लाइक सोल्जर्स ऑन द बैटल फ्रंटियर where they face death every hour and give it a tough fight and come out victorious from many such combats। एक डॉक्टर सच्चा उपचारकर्ता और परोपकारी होता है। A doctor is a true healer, हील करने वाला यानी कि एक तरह से ठीक करने वाला। एंड परोपकारी यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मानवता की सेवा करते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट कहलाता है। परोपकारी के लिए आप बेनिवोलेंट का भी यूज कर सकते हैं। अ डॉक्टर इज अ ट्रू हीलर एंड फिलंथ्रोपिस्ट। मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क, या फिर आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, आप सिंपल सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं। और एक महान डॉक्टर बनना चाहता हूं एंड want to be a great doctor, और गरीबों और बीमार लोगों की सेवा करना चाहता हूं एंड सर्व द पुअर, और बीमार लोगों की एंड द सिक। द पुअर यानी कि गरीब लोग, द सिक यानी कि बीमार लोग। एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। जैसे गरीब लोग मेहनती होते हैं, द पुअर आर हार्ड वर्किंग। I am ready to put in all the hard work and want to be a great doctor and serve the poor and the sick। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।